Good morning, students. Welcome to the VJ Education. You can also subscribe our YouTube channel VJ Education. Now, today topic is about the taxes. ठीक है ना। तो आज टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स होता क्या है, ठीक है ना, क्यों हमें टैक्स पेड करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, टैक्स क्या होता है, एक चार्ज होता है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। और गवर्नमेंट क्या करती है, इस जो चार्ज को यानी इस पैसे को यूज़ करती है हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रोड हुआ बनाने के लिए, फिर या रेलवेज हुआ, या फिर हॉस्पिटल्स हुआ, या फिर किसी का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनको सैलरी देने के लिए। तो मतलब ये सब चीज़ का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टैक्स, ठीक है ना। तो टैक्स के बारे में बताया क्या होता है, especially about tax. The tax is a charged by the government on the selling price of an item. या फिर ठीक, टैक्स बहुत तरह से हो सकता है। इनकम टैक्स, अगर कोई जॉब करता है तो अपने सैलरी से कुछ टैक्स देती है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तो वो इनकम टैक्स में हो गया, ठीक है ना। सेल्स टैक्स मतलब कोई सेलर्स कोई गुड्स को बेचता है और उस पर गवर्नमेंट एक चार्ज लगाती है, और वो गवर्नमेंट क्या, वो चार्ज क्या करती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। जैसे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मान लो ये टैक्स यहाँ आ गई गवर्नमेंट के पास, जो सेल्स करके, या फिर इनकम टैक्स, या फिर एक्साइज टैक्स, लाइक डैट, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसे को, मान लो गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए और गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पेड किए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्कूल्स हुआ उसको रन करवाने के लिए इस पैसे का यूज़ करेगी, और रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल रन करने के लिए, या फिर रेलवेज हो गया, बहुत सारा जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसको पेड करती है, इसको रन करने के लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, तो जो लोग टैक्स पेड करते हैं वही पैसा को गवर्नमेंट यूज़ करती है ये सब ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या, इस टॉपिक में सेल टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली मेरे हम लोग के टॉपिक में है। तो होता है क्या, सेल टैक्स इज़ अ चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम। याद रखना हमेशा, जो टैक्स जो पेड होता है ना, वो सेलिंग प्राइस पे होता है, ये मार्क प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे। मान लो 100 रुपया सेलिंग प्राइस है और गवर्नमेंट उसको 10% टैक्स दे रही है, तो हमको कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा, कम से कम 10 रुपया पेड करना पड़ेगा। एंड इंक्लूडेड इन द बिल अमाउंट, और वो टैक्स अमाउंट होता है वो हमारे बिल में इंक्लूडेड होता है। देखते हो कभी तुम जाओगे शॉपिंग भी करने, तो अगर किसी चीज़ का दाम 100 रुपया है तो उसमें लिखा रहेगा 4% बैट या लाइक डैट, तो 104 रुपया पड़ जाएगा उसका दाम। तो 4 रुपया कहाँ हो गया, 4 रुपया वो गवर्नमेंट यूज करते हैं एज अ टैक्स फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल टैक्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए न्यू टैक्स कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वैट, ठीक है ना। अब सेल टैक्स को हटाकर क्या हम लोग यूज़ करते हैं, वैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक लेडी है, ठीक है ना, वो चप्पल की दुकान, शू के स्टोर में गई और एक इसको सैंडल लेना था, ठीक है ना। तो सैंडल का कॉस्ट कितना है, 100 रुपया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब तो गवर्नमेंट, ये तो इसका एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो एमआरपी 100 रुपया या फिर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है वहाँ पे, तो 100 रुपया तो सिर्फ वो सैंडल का दाम हुआ, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर कुछ टैक्स लगाएगी, तो टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट फॉर सेलिंग गुड्स। अब क्या करेगा, शॉपकीपर्स को ये सैंडल बेचने पर कोई टैक्स लगेगी गवर्नमेंट को द्वारा। मान लो शॉपकीपर क्या किया, उसमें 10% टैक्स दिया गवर्नमेंट के द्वारा, वो टैक्स लगा गया 10%। तो शॉपकीपर क्या बोला कि इसका दाम तो 100 रुपया है, लेकिन 10% इसमें टैक्स लगेगी। तो अब बताओ सेल टैक्स कितना हो गया, 10% ऑफ 100 रुपीज़ 10। अब बताओ ये लेडी को खरीदने में, सैंडल खरीदने में कितना लगेगा टोटल कॉस्ट। तो पहले 100 रुपये तो इसका एमआरपी है, ठीक है, इसमें तो इसका एमआरपी हो गया, ठीक है, प्लस 10% जो टैक्स लगा वो भी ऐड होगा, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएंगे, 110 रुपीज़। 110 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा। फिर समझते हैं, देखो मान लो इस सैंडल का दाम 100 रुपया है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के द्वारा वो बोला गया है कि आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि हाँ इसका दाम 100 रुपया है, लेकिन प्लस क्या लगेगा, 10% टैक्स लगेगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर मिला है वो हम लागू करेंगे। तो क्या करेगा, ठीक है, तो लेडीज बोली कितना कॉस्ट लगेगा टोटल, तो पहले बोलेगा 100 रुपया तो इसका सैंडल का दाम है, प्लस 10% जो टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, मतलब टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा इसको, अब 110 रुपीज़, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन कंडीशन आता है क्या, अगर दुकानदार बोला बोला कि ठीक है ये 100 रुपये का दाम है, हम 40% डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना, 40% डिस्काउंट देंगे प्लस 10% टैक्स। अब ऐसा नहीं है कि अब वो टैक्स जो लगेगा वो 100 रुपया में लगेगा, टैक्स हमेशा लगेगा क्या चीज़ पे, सेलिंग प्राइस पे। तो ठीक है, तो अब पहले तो इसका दाम एमआरपी कितना दिया हुआ, 100,
फिर क्या करेगा, 40% डिस्काउंट दे दिया, 40% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो कितना रुपया डिस्काउंट दे दिया, 40% ऑफ 100 यानी 40 रुपया उसका डिस्काउंट हो गया। MRP कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स होता है MRP माइनस डिस्काउंट। याद रखना हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे लगता है, ठीक है ना। डिस्काउंट जब भी होगा वो मार्क प्राइस पे होगा। अब देखो इसको क्या हो गया, 40% डिस्काउंट मिल गई, तो अब 100 रुपीज़ था पहले पड़ रहा था, अब कितना पड़ेगा उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपया, कितना पड़ेगा 60 रुपीज़, क्योंकि 40 रुपये क्या हो गया उसको डिस्काउंट मिला, तो 60 रुपीज़ उसको पड़ेगा सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस तो पड़ा ही पड़ा, प्लस गवर्नमेंट द्वारा बोला गया कि 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या करेगा कि 60 रुपया तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, प्लस 10% ऑफ क्या लेगा 60 रुपया, 10% ऑफ 60 रुपया, मतलब कितना पेड करना पड़ेगा, टोटल कितना पेड करना पड़ेगा 60 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो गया प्लस 10 ऑफ 60 यानी कितना हो गया 6 रुपया, एंड टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा उसको 66 रुपीज़, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो टैक्स जो लगेगा वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा, टैक्स हमेशा लगेगा किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस, ये नहीं कि MRP पे लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें बिल है, सब टोटल कितना होगा 40,000, और गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे बोला गया टैक्स आपको 8% पेड करना होगा, यानी 8% ऑफ 40,000 कितना हो गया 3200, तो टोटल को कितना कॉस्ट पेड करना पड़ेगा 43,200, 43,200, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन इधर देखते हैं क्या बोल रहा है, रमेश परचेज LCD फॉर ₹12,000 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, और इसमें टैक्स कितना है 10% इंक्लूडेड है, ठीक है ना। फाइंड द प्राइस ऑफ द LCD बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब बोल रहा है कि सब टैक्स उस पेड करके उसको कितना पड़ा 12,000, तो बताओ अगर 10% टैक्स था तो उसका प्राइस कितना होगा टैक्स, तो क्या करेंगे सबसे पहले मान लेते हैं क्या, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ द LCD बिफोर एडिंग वैट, वैट मतलब टैक्स लगने से पहले जो उसका प्राइस मान लेंगे LCD का, वो मान लेते कुछ ₹22 था, ठीक है ना। अब देखो ₹22 प्लस 10% ऑफ बाई, ठीक है ना, वो कॉस्ट प्लस किसका 10% टैक्स लगा उसका भी जोड़ देंगे, दोनों मिला कर कितना। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बाई का वैल्यू निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10,909 रुपया, मैंने मतलब विदाउट टैक्सिंग उसका कॉस्ट कितना था 10,909 रुपया, आफ्टर ही विल पेड ₹12,000 इंक्लूडिंग 10% टैक्स, ओके। फिर से देख लो क्या बोल रहा है कि LCD का जो दाम था वो 12,000 था टैक्स लगा कर, ठीक है ना, टैक्स कितना है 10% है, और पूछ रहा है क्या कि विदाउट टैक्स उसका कॉस्ट कितना होगा, तो सिंपल क्या करेंगे, जो दाम होगा LCD का प्लस जितना टैक्स लगा दोनों को ऐड करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा 12,000 के बराबर आ जाएगा। मान लेते हैं LCD का दाम कितना होगा बाई रुपीज़, ठीक है ना, टैक्स कितना लगा 10%, बाई प्लस 10% ऑफ वाई कितना हो जाएगा 12,000। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा वाई का वैल्यू 10,909 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ आट अ शॉप वाज ₹550, पेयर ऑफ शूज़, तो शूज़ का बात करेंगे तो हमेशा पेयर पे बिकता है, ऐसा नहीं कि एक शू बिकता है कभी, ठीक है। तो पेयर ऑफ शू का दाम कितना है, ये नहीं 550 दिया हुआ है तो एक शू का निकालेंगे 225 रुपये समथिंग, 275 रुपये समथिंग लाइक डैट, वैसा नहीं करना। पेयर ऑफ शूज़ तो कुछ कुछ जो चीज़ें होते हैं वो पेयर्स में बिकते हैं, जैसे शूज़ हो गया, तो ये पेयर ऑफ शूज़ का दाम कितना दिया हुआ है 550, द सेल्स टैक्स चार्जेस 4%, व्हाट विल द बिल अमाउंट, अब टैक्स कितना लगाया उसको 4%, तो बिल अमाउंट कितना होगा, देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 550, सेलिंग प्राइस 550, अब देखो टैक्स कितना लगाया 4%, अब देखो ये सेलिंग प्राइस पे ही लगेगा 4% टैक्स, हमेशा बताया था टैक्स लगेगा किस पे लगेगा सेलिंग प्राइस पे, MRP पे नहीं लगता, ठीक है। तो सेल टैक्स कितना पेड करना पड़ेगा उसको 4% ऑफ 550, तो लगभग कितना आ गया ₹22, कितना आ गया 22 रुपया। अब देखो टोटल बिल कितना का हो जाएगा, अब उसका सेलिंग प्राइस जो पहले होगा प्लस जो टैक्स पेड करना पड़ा कितना 22 रुपये, टोटल कितना हो गया 572, यानी इसको बिल अमाउंट कितना हो जाएगा 572 रुपीज़, ठीक है। रिकॉल कर लेते हैं, सबसे पहले जो टैक्स जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको जान लो, टैक्स जो होता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, ठीक है ना। अगर कभी डिस्काउंट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे डिस्काउंट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसमें टैक्स को इंक्लूड करेंगे। टैक्स डिफरेंट हो सकता है, किसी का 4%, किसी का 10%, किसी का 8%, अकॉर्डिंग टू द जैसा
ऑर्गेनाइजेशन है वैसा टैक्स लगेगा, ठीक है। ये टैक्स का यूज़ कहाँ करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसका यूज़ कर फॉर रनिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ टैक्स के क्वेश्चन है, जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो है वो करना, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, और भी नए नए क्वेश्चंस कल करेंगे टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।